हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों आज हम लोग एक एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जैसा कि पिछला लेक्चर में मैंने आप लोग को एवरेज स्पीड के फॉर्मूले और उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो बता दिया था कि किस तरीके से एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना होता है। अभी हम लोग करेंगे एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल्स है आपके स्क्रीन पर देखिए। अच्छा, एक चीज़ और कि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं। धन्यवाद। फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड क्या करना है आपको? एवरेज स्पीड। जो भी फाइंड करना बच्चों, सबसे पहले फिजिक्स का मंत्र यही है कि सबसे पहले उसको देखो पढ़ करके कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कि फाइंड का क्या करना है। फाइंड एवरेज स्पीड करना है, जैसा कि हम आगे कर रहे हैं। एक लड़का है अब्दुल, जो एक लोकेशन से, मान लो घर से स्कूल जा रहा है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जब वो वापस आता है घर से तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम होता है, सब लोग छुट्टी पर गए होते हैं। तो ट्रैफिक कम होने के कारण उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो अपनी स्पीड बढ़ा भी लेता है, वो हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा जनरल कंडीशन होता है ना, भीड़ भाड़ हो तो धीरे धीरे चलेंगे और अगर खाली रास्ता हो तो आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ से वो स्पीड में जाता है 20 और आते समय 40। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम लेट कर लेते हैं। मान लो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x है। कहीं ये मान लो x है ना। यहाँ से a से लेकर s तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x है। ओके, यानी x वो जाता है और x वो आता है। ठीक बात। अब एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जी हाँ बच्चों, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर मेरे को चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो बच्चा जो अब्दुल था वो कितना चला, कहाँ से कहाँ तक गया? तो पहले वो a से लेकर s तक गया, x गया वो, और दोबारा वो s से a पर आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? x प्लस x, है ना। x गया और x आया। ठीक बात। अब आया बच्चों टोटल टाइम क्या लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से लेकर वहाँ तक का टाइम निकालो। जाने में कितना टाइम लगा, है ना, अप्रोचिंग। जब वो अप्रोच कर रहा था, जा रहा था, तो टाइम लगा बच्चों t1। क्या लगा? t1। और t1 कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20। ओके, जब वो रिटर्न हो रहा था, वापस आ रहा था, तो टाइम कितना लगा भाई? कितना दूर आएगा वो? x। स्पीड कितनी है? 40, है ना। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये निकल गया हमारा टाइम, ये निकल गया टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा? तो टोटल टाइम हमारा होगा x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 40। जी हाँ बच्चों, अब 20 और 40 का एलसीएम ले लो यार, कितना आ जाएगा? 40। 22 सा 42x, और ये x, ये कितना आ गया? 3x अपॉन में 40। समझ आ गया बच्चों? तो हाँ ना बोलना अपने आप को, मैं तो सुनूंगा नहीं ना। तो 3x अपॉन 40 आ गया हमारा टोटल टाइम। अब यहाँ रख दो आप, यहाँ पर, है ना। आप इसको डिवाइड में भी लिख सकते हो, मैं अभी लिख लेता हूँ 3x अपॉन 40। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाई 3x अपॉन 40। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे आप क्यों लिखते हो? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो सारे बच्चे जो है वो इसको समझ नहीं पाते। कई बार क्या करते हैं, ये वाला ऊपर नहीं भेज पाते, वो यहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, कभी इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको समझ नहीं आता। उन बच्चों के लिए ऐसे लिख लेने से आसानी हो जाती है। 2x डिवाइड है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। 40 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3x। x कट गया बच्चों। अब 42 से कितना आ गया हमारा? 80, है ना। 40 इंटू 2। अच्छा, एलसीएम एक बार चेक कर लेना, x अपॉन 20, x अपॉन 40। ठीक, 20 40 का एलसीएम आ गया 40। 22 सा 40, 2x प्लस x 3x बाय 40। यस करेक्ट। सो 2x इंटू 40 अपॉन 3, तो 42 से 80, ये आ गया हमारा 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया हमारा? एवरेज स्पीड। इस तरीके से हम निकालेंगे। आपको मैंने एवरेज स्पीड के 3 कंडीशन भी बताए थे अलग अलग, शॉर्टकट एकदम धांसू सा। तो आप इसको एक बार नोट कर लो बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 300 मीटर। जी हाँ, एक बच्चा है जो एक लोकेशन से बी लोकेशन तक जॉगिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, उसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है आप कह सकते हैं, जिसका डिस्टेंस है 300 मीटर। बी तक पहुंचता है 2 मिनट 30 सेकेंड में। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट 30 सेकेंड। जी हाँ, 2 मिनट 30 सेकेंड।
अब अगर आप इसको खाली सेकंड में बोलोगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 150 सेकंड। जी हाँ, ये टाइम लग रहा है कहाँ से कहाँ पहुँचने में, A to B पहुँचने में। A से B पहुँचने में जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है वो है हमारा 150 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि देन टर्न्स, यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के बाद वो टर्न होता है, उसके बाद वो वहाँ से वापस मुड़ जाता है 100 मीटर बैक टू C, यानी B से वो C पॉइंट पर आ जाता है जिसका डिस्टेंस यहाँ से है 100 मीटर, और B से C आने में जो समय लग रहा है, उसको जो टाइम लग रहा है वो है 1 मिनट। जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 1 मिनट, यानी अगर इसको भी अगर सेकंड में बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में 60 सेकंड में वो B से कहाँ पर पहुँच जाएगा, C पर पहुँच जाएगा। अब आगे क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to B और A to C। जी हाँ, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें और एवरेज वेलोसिटी, दो चीज़ें हमें निकालनी बच्चों, एक बार A to B और A to C के लिए, दोनों बार। ओके, बात समझ आ गई आप लोग को। अब एक बार मैं ओवरव्यू बताता हूँ टोटल। एक बच्चा है जोसेफ जो A से लेकर B तक पहुँचता है जिसका डिस्टेंस है 300 मीटर। यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगा बच्चों 150 सेकेंड। जब वो B पर पहुँचता है उसके बाद टर्न होता है, मुड़ जाता है वापस, और यहाँ से वो C पर पहुँचता है बैक टू C एंड कवर 100 मीटर डिस्टेंस इन 60 सेकेंड या 1 मिनट। देन वी फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to B और A to C। जी हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, यानी कि आपको क्या निकाल रहे हो आपको एक बार निकालना है A to B और एक बार निकालना है आपको A to C। ये दो, एक बार पहले हम A to B के लिए निकालते हैं, फिर हम आपको A to C के लिए सिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं A to B के लिए निकालता हूँ सबसे पहले। A to B के लिए फॉर A to B, सबसे पहले बच्चों A to B जाने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले वो लिख लीजिए। टोटल डिस्टेंस A से B जाने में टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 300 मीटर। ओके, टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम, तो डिस्टेंस है हमारे पास इतना टोटल, और टाइम लगा है यहाँ पर पहुँचने में 150 सेकेंड। जी हाँ, है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल डिस्टेंस ये और टोटल टाइम ये रहा। तो यहाँ से एवरेज स्पीड तो सिंपल निकल गया ना, एवरेज स्पीड यहाँ पर लिख दीजिएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 300 अपॉन टोटल टाइम 150 सेकेंड। कैंसिल, ये आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा एवरेज स्पीड, कहाँ से, A to B। अब अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड आता है ना, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को बताए थे बच्चों, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का सबसे छोटा रास्ता। अब इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और सबसे छोटा रास्ता उतना ही है जितना डिस्टेंस है। यानी कि कभी भी अगर आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर करते हो तो जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा 300 मीटर। तो टाइम भी बच्चों उतना ही लगेगा हमारे पास, टोटल टाइम जो होगा वो लगेगा 150 सेकेंड। तो आंसर भी सेम आएगा, यानी कि आप इसको याद रख लीजिए, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। जी हाँ, जो एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो आप इसको नोट कर ले बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं A to C के लिए। किसके लिए, A to C। अब A to C में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा उसको जरा ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसके लिए निकाल रहे हैं हम, फॉर A to C के लिए, है ना, A to C के लिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस, ठीक ना। तो टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं,
ए टू सी के लिए टोटल, तो पूरा कितना है बच्चों 300। 300 में 100 को आप माइनस कर दो तो ए टू सी का डिस्टेंस कितना बचेगा 200, यानी टोटल डिस्टेंस ए टू सी के लिए है 200 मीटर। ओके, टाइम कितना लगा, यानी ए से सी पहुंचने में टाइम कितना लगा, तो सबसे पहले ए से बी पहुंचने में टाइम लगा आपका 150, फिर बी से सी आने में टाइम लगा है आपका 60, तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम वो हो जाएगा हमारा 150 प्लस 60 इज इक्वल टू, प्लस करो, ये आ जाएगा 210 सेकेंड, है ना टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड आपको निकालना है यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, हमारा है कितना आया 200। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं ए टू सी पहुँचने में, है ना। टोटल डिस्टेंस ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल हमें डिस्टेंस लिखना था, सॉरी डिस्टेंस। तो पहले हम कहाँ पर गए 300 और फिर वहाँ से कितना आए 100, यानी कि डिस्टेंस हमारा होगा 300 प्लस 100 इक्वल टू 400, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 400 और टाइम कितना लगा हमारा 210। जी हाँ 210, ये कैंसिल हो गया 40/21, इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा 22 जो 40, 21 42, 1 पॉइंट देख लीजिएगा 9 के अराउंड ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड, है ना। यहाँ भूलना नहीं, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे थे हम, तो टोटल डिस्टेंस पहले हम ए टू बी गए, फिर बी टू सी आए, तब हम सी पर पहुँचे हैं, तो टोटल डिस्टेंस ऐसे कवर हो रहा है ऐसे। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, पहले वो ये पाथ में गया है, फिर यहाँ से इस पाथ को फॉलो किया है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 400। ओके, अब हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए देखिए बच्चों, ए टू सी के लिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जी हाँ, तो ए टू सी गया है, तो इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है सी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इनिशियल और फाइनल। अब इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे छोटा रास्ता तो यही है ना, ये तो बड़ा रास्ता हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, तो छोटा रास्ता 200 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200। ओके, और टाइम बच्चों, टाइम कितना लगा ए टू सी पहुंचने में, तो पहले ये वाला टाइम 150 और 60 वही रहेगा 210, तो ये आ गया 20/21, कैंसिल कर लीजिएगा, कितना आ रहा है अगर 20 होता तो फिर 1 आ जाता, तो अप्रॉक्स ले लेंगे 0.9 के अराउंड मीटर पर सेकंड।